ये स्टोरी है 50 से 55 साल पुरानी। इनका ये काम था कि इनको रात के अंदर पहरेदारी करनी होती, गन के साथ जानवरों को कंट्रोल करना होता था बेसिकली। तो रात में ही क्या करते थे, शिकार किया किसी भी जानवर का और वहीं पे खा गए। थोड़ी देर बैठने के बाद एक क्या सुनते हैं कि इनको घुंघरुओं की आवाज़ आ रही है। अब ये आपस में ना डिस्कस कर रहे हैं कि भाई ये आवाज़ कैसी, शायद कोई लेडी गांव की इस टाइम क्यों निकली है। और जैसे जैसे पास है ना, उन्होंने एक चीज़ ऐसी देखी है जो उस डायन ने वो बच्चा जिंदा कर दिया और वो बकायदा उस बच्चों को खिला रही है। 4 दोस्तों की स्टोरी है। ये अपने ऑफिस से निकले, चिल मार रहे हैं, कार के अंदर बैठे हैं। एग्जैक्टली जहाँ इनकी गाड़ी रुकी थी ना, वो शमशान था। यहीं से इनका ना सबसे खतरनाक पॉइंट शुरू हो गया। एक जगह इसलिए रोकते हैं क्योंकि इनको आगे एक बंदा नजर आ गया जो बहुत ज्यादा बुजुर्ग है, जो जंगल में अकेला जा रहा है उस रोड पे। यहां से इनको दिक्कत होने स्टार्ट होती है। ये बॉनफायर कर रहे थे रात में, लिटरली सोई है सोनल के साथ नेहा। ये इसकी आंख खुलती है सोनल की रात में और ये देखती है कि इसके बगल में नेहा है ही नहीं। हेलो जतिन, क्या चल रहा है, क्या हाल चाल? मैं बहुत बढ़िया हूँ मनोज भाई, आप बताइए। बहुत मस्त, अच्छा चल रहा है जतिन। सबसे पहले तो वेलकम टू आवर चैनल। आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे और चैनल पे जा चुके हैं, लेकिन हमारे चैनल पे आने की आपने कष्ट नहीं उठाया। फाइनली हम आपको खींच के अपने चैनल पे ले आए। जतिन, आपने अभी रिसेंटली अपना चैनल भी शुरू करा है और इसमें भी आप बहुत मेहनत डाल रहे हैं और मुझे खुशी होती है कि जब लोग इतनी मेहनत डालते हैं, नए चैनल बनाया है और इतना आप काम कर रहे हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि एज ए गेस्ट जाना कैसे शुरू हुआ, वो भी हॉरर स्टोरीज के साथ, और क्विक ब्रीफ में कवर करिए क्योंकि लोग इंतजार करते हैं कि वो स्टोरी आना चाहिए। तो मेरा इंटरेस्ट शुरू से पैरानॉर्मल में था। हाँ। मैं अपना साइड बाय साइड कुछ काम करता रहता हूँ, लेकिन इंटरेस्ट शुरू से जो मेरा बचपन से रहा है ना, वो पैरानॉर्मल था। कुछ चीजें मेरे साथ ऐसी होती रही जिसकी वजह से आज मैं यहाँ बैठा हूँ, वही डिस्कस करेंगे हम बेसिकली। इसी वजह से मेरा पॉडकास्ट में आना हुआ, क्योंकि मैंने एक पॉडकास्ट किया था तो उसमें मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया था बेसिकली कि मेरे साथ क्या होता है और मुझे क्या क्या चीजें फील होती हैं। तो उसके रिगार्डिंग फिर मेरे को और पॉडकास्ट मिलने लगे। तो आज वही एक्सपीरियंस हम शेयर करेंगे। आप जो मेरे साथ हुआ है और कुछ एक किस्सा है जो बेसिकली दूसरों के साथ हुआ। ठीक है, क्विकली शुरू करते हैं क्योंकि ना ऑडियंस होते हैं। भाई शुरू करो। तो मनोज भाई, ये जो आपको मैं किस्सा बताने वाला हूँ, ये एक्चुअली एकदम ट्रू हॉरर स्टोरी है, पर ये डायन पे होगी। डायन? एग्जैक्टली, डायन की होगी। ये स्टोरी है, दादी मेरी बताती थी। सबकी दादी कुछ ना कुछ इन्फॉर्म करती है उनके बचपन के अंदर। तो ये मेरी दादी ने एक बार बताया था कि उनके सगे भाई ये एक गाँव के रहने वाले हैं। ये मेवली गाँव के हैं, राजस्थान के अंदर, कोट कासिम के अंदर एक गाँव है बेसिकली। तो ये अलवर डिस्ट्रिक्ट में आता है। ये स्टोरी है 50 से 55 साल पुरानी। ओके, बहुत पुरानी स्टोरी है जो आज तक बस हमारे ही घर से थी, अभी अब तक बाहर कहीं नहीं गई है। तो हम जब इसको, हमारी दादी ने बताया कि उनके भाई गांव में रहते थे और उनका बेसिकली काम होता था रात में खेतों की रखवाली करना। एक पर्सन होता है, उनके पास एक गन थी जिसे 2 नाली बोलते हैं, गाँव में बहुत पुराने टाइम मिलती थी। तो वो जाते थे जमींदारों की खेतों की रखवाली, क्योंकि रात के अंदर क्या होता था ना, मोस्टली जानवर घुस जाते थे खेत में। सियार आ गया या कोई नीलगाय आ गई, वो फसल को बर्बाद कर देते थे। तो इनका ये काम था कि इनको रात के अंदर पहरेदारी करनी होती गन के साथ, उन जानवरों को कंट्रोल करना होता था बेसिक। तो इनके एक फ्रेंड भी थे गांव के अंदर, जो इनके साथ अलग अलग खेत पार्टीशन जो थे वो अलग देखते थे, ये अलग देखते थे। इनका मोस्टली टाइम होता था निकलने का 1 बजे से 2 बजे तक, या फिर मोस्टली ये कभी कभी 3, 3:30 में 4 बजे घर की तरफ अपने लौट के आते थे सुबह। तो एक बार की बात है, ये ऐसे ही गांव के अंदर घूमने गए थे, निकलने गए थे। उन्होंने अपने फ्रेंड से बात करी कि आज मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, तू चाहे तो मेरी जगह तू चला जा। बट उनका फ्रेंड मानता नहीं है। वो कहता है कि नहीं, तू मेरे साथ चल, क्योंकि ना आजकल गाँव में बहुत अजीब घटना हो रही है और मैं उससे थोड़ा सा ना डरा हुआ हूँ। बोलते क्या घटना हो रही है? वो कहता है कि हमारे गांव में ना डेथ हो रही है बच्चों की, बहुत छोटे छोटे बच्चों की डेथ हो रही है। तो जो लेडी प्रेग्नेंट भी होती थी ना, उनके गर्भ के अंदर भी बेबी की डेथ हो जाती थी।
तो गांव वाले ये चीज है ना रिलेट नहीं कर पा रहे एक्चुअली इतने बच्चों की डे बाय डे डेथ कैसे होती जा रही हो क्या रहा है? हर 4 दिन बाद एक बच्चा मर जाता था। हाँ। तो ये गांव में पूरी तरीके से फैल गई ये वाली बात, और एक गांव में नहीं अलग अलग गांव तक ये बात चली गई। राइट। ठीक है, तो ये बात सुन के उन्होंने डिसाइड किया कि चल ठीक है मैं तेरे साथ चलूंगा। वो पहला इंसिडेंट जो उनके साथ होने वाला था, लेकिन उससे पहले एक इंसिडेंट गांव में हुआ। उन्हीं के गांव में एक बच्चे की डेथ हो गई और वो बच्चा 2 साल का था। लोगों ने सिर्फ इसको एक ही नाम दिया कि भाई ये कोई बीमारी आ गई है और ये बीमारी की वजह से ना यहाँ पे बच्चों की डेथ हो रही है, जो सिर्फ इम्यून सिस्टम पे, क्योंकि इतना ना ट्रीटमेंट था नहीं उस टाइम। तो वो इस बात से थोड़ा घबरा जाते हैं कि भाई हो गया रहा और मेरे गांव में भी आज बच्चे की डेथ हो गई है। तो वो क्या करते हैं, रात में अपने वैसे जैसे नॉर्मली जाते हैं वो वैसे ही निकल पड़ते हैं। अब रात में जब वो जाते हैं तो पूरा गांव वाले जो रिचुअल होते हैं ना वो खत्म कर चुके थे, अपना बच्चे को दफनाया जाता था। और जहां ये लोग जाते थे ना वहीं बच्चों को मेनली दफनाया जाता था, जहां इनका खेत में राउंड लगते उससे थोड़ा सा टच में एक जंगल लग जाता था। तो लोग, ये अड्डा भी था इनका, बेसिकली क्या करते थे ना, ये शिकार भी करते थे। रात के अंदर जैसे ये निकलते थे तो इनके सामने जो भी जानवर आता था उस टाइम शिकार इतना वो नहीं था, और वहां पे इतना पुलिस वगैरह भी नहीं थे कि इतना रोक पाते। तो रात में ही क्या करते थे, शिकार किया किसी भी जानवर का और वहीं पे भूंदा और खा गए। ठीक है, ऑब्वियसली ये गलत था, बट ये ऐसे ही करते थे। तो इनका एक अड्डा था कि जमीन में ना इन्होंने गड्ढा बना रखा था कि दोनों उसके अंदर बैठते थे और ऊपर से अपने आप को कवर कर लेते थे कि कोई भी जानवर अगर हमारे सामने आएगा रखवाली करने के बाद तो ये उसको शूट कर देंगे और वहां पे समझा खा सकते हैं बैठ के। तो ये ऐसे ही करते हैं। अब ये जो बच्चा मरा था ना, एग्जैक्टली वो वही जगह थी, क्योंकि वहां पे क्या था ना, मोस्टली लोगों को ना खुद ही भी मिलती थी खबर, जहां बच्चों को दफनाते थे। तो इनको ये भी इन्फॉर्म किया गया था कि भाई अगर यहाँ पे कोई जानवर इसको खोदता है, क्योंकि गांव वालों को यही पता था कि अभी तक है ना डेड बॉडी गायब हो जाती है, खोद लेता है कोई जानवर और उसे खा जाता है, डेड बॉडी मिलती नहीं थी वहां से किसी भी बच्चे की। तो एक ये भी लोगों में डर बन गया था कि कोई जानवर है। तो उसके बाद फिर ये बैठ गए उसके अंदर और इंतजार करते हैं कि भाई आज एक बच्चा यहाँ पे मरा है भी, हमारा काम है कि हम देख लेते हैं, आता है तो हम शूट कर देंगे। थोड़ी देर बैठने के बाद ये क्या सुनते हैं कि इनको घुंघरू की आवाज आ रही है, झुमके और घुंघरू टाइप की आवाज आ रही है। और ये लगभग कितने बजे की बात चल रही है? ये 2-2:30 बजे के करीब की बात चल रही है। 2:30 बज गए, पूरा गांव सन्नाटा है एकदम। 2-2:30 बजे की बात है। अब ये आपस में ना डिस्कस कर रहे हैं कि भाई ये आवाज कैसी, शायद कोई लेडी गांव की इस टाइम क्यों निकली है। अभी तक इन्हें कुछ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे वो पास आने लगी आवाज। और जैसे जैसे पास आई ना, उन्होंने एक चीज ऐसी देखी है जो मैं बताऊं आपको, एक जानवर होता है, एक एनिमल था, हर कहते हैं एंटिटी की एक सवारी होती है। जैसे हम गॉड की बात करें, माता की भी बात करें तो शेर पे चलती है। लिटरली एक औरत एक ऐसे जानवर पे बैठी थी जो ना शेर था और ना कुत्ता, और जितनी भी आवाजें वो आ रही थी ना वो सब उस जानवर के कान के अंदर, उसने इतने सोने और चांदी के पता नहीं क्या क्या उसने पहना रखा था, वो सब जब चल रहा था ना तो उसकी आवाज आ रही थी। अब वो आती है उसके पास जहां पे बच्चे को दफनाया था, और ये आराम से देख रहे हैं अभी तक। ठीक है, ये समझ गए हैं, क्योंकि गांव वाले लोग जो होते हैं ना वो जल्दी समझ जाते हैं कि भाई ये मामला डायन का है और ये डायन ही है। वो 100% समझ गए थे ये वाली बात। अब जैसी वो आती है बच्चे के पास, उसने फटाफट से वो बच्चा बाहर निकाला है, उस जानवर ने फटाफट खोदा है, और अब यकीन नहीं मानोगे मनस भाई, वो बच्चा उसने जिंदा कर दिया। क्या बात कर रहे हो? मैं सच बता रहा हूं आपको, ये आज से पहले आपने कभी नहीं सुना होगा। उस डायन ने वो बच्चा जिंदा कर दिया, और इसका प्रूफ दूंगा मैं आपको लास्ट में कि कैसे हुआ ये। तो हाँ, मतलब मैं पूछ रहा हूँ कि क्या चल रहा है एग्जैक्टली। अभी मैं बताता हूँ आपको एग्जैक्ट कि उसने जिंदा कर दिया वो बच्चा। अब वो क्या था ना, जितने भी बच्चे मर रहे थे ना गांव में, वो इकलौती वो डायन थी जो वो सारे बच्चों को मार रही थी। और उसका एक्चुअली वो डायन नहीं थी, वो थी एक ह्यूमन ही, लेकिन रात के अंदर वो डायन बन जाती थी। ये होता था, क्योंकि डायन जो होती है ना मोस्टली आपके साथ में ही रहती है, इंसान, हाँ, सराउंड आपके सराउंड ही रहती है, लेकिन कभी भी पता नहीं लगने देती कि उसके अंदर ये रूप भी है। तो ये रूप उसका रात में निकलता, जब उसका हस्बैंड वगैरह सो जाता था, उसका पूरा घर सो जाता था ना, तो उसके अंदर ये एंटिटी आती थी, या वही एक एंटिटी थी वो बाहर जाती थी और ये काम करती थी। तो उस गांव में उसने कब्जा कर लिया, सारे बच्चों को मारने लगी और खिलाती थी। लास्ट में शायद पता नहीं उसका डेड बॉडी वो खाती थी या बिल्कुल खत्म कर ली, पता नहीं लगता था ये वाली बात। तो अब इन्होंने ये देख लिया कि बच्चा उसकी गोदी में है और वो बकायदा उस बच्चों को खिला रही है माँ की तरह, उसको प्यार कर रही है, उसके साथ खेल रही है, उसे उछाल रही है।
अब ये दोनों है ना ये बात डरे नहीं, क्योंकि गांव के लोग है ना काफी जिदार होते हैं, नॉर्मल सिटीज के बंदों से बहुत ज्यादा उनका हटके होता था हाँ, ना। हाँ. तो ये आपस में बात करते हैं कि भाई ऐसा है, तो एक काम कर, तू फटाफट से गांव में पहुंच और ये इन्फॉर्म कर, लेकिन ये मत बताइयो कि ये बच्चा है ना एक लेडी के पास है। तू सिर्फ इतना बता जाके कि वो बच्चा जिंदा है, और तुम जिंदा बच्चों को ना गाड़ के आ गए, वो तो हम निकाल के लिए आए। ऐसा ही होता है, वो चुपके से निकल के जाते हैं पीछे से, और ये पीछे से जाते हैं उस डायन के, क्योंकि उसका ध्यान पूरा बच्चे में है, वो इतने फोकस से खिला रही जैसे वही माँ है उसकी। ये पीछे से जाते हैं, उसके बाल पकड़ते हैं। ये बात आज तक मुझे भी सच्चाई नहीं पता था कि कहते हैं ना डायन की जो जान होती है वो पूरे बालों में और चोटी में होती है। वो उसके एग्जैक्टली वही करते हैं, वो बाल उसके पीछे से पकड़ते हैं और उसका सर ऊपर कर देते हैं, देखने नहीं देते उसका मुंह के पीछे कौन है, और उसकी गोदी से फटाफट जो बच्चा गिरता है ना वो फटाफट से उठा लेते हैं एक हाथ से। भाई क्या चल रहा है भाई ये एग्जैक्टली सच में हुआ है, ठीक है। वो बच्चा उठा लिया, अब ये डायन चिल्ला रही है, बहुत कुछ हो रहा है, वो जानवर जो है उसका एनिमल भी वहां खड़ा है, और वो बहुत इस तरीके से देख रहा है कि मैं इसको कैसे मारूं, लेकिन बच्चा उसके हाथ में और डायन के बाल उसके हाथ में। ये फिक्शन लगेगा कई लोगों को, लेकिन मैं सच बता रहा हूं, ये स्टोरी मैंने जाके अपने ना खुद जाके इसको प्रूफ रीड किया है, इसको वेरीफाई किया है मैंने। कैसे, मैं वो बता रहा हूं आपको। इसके बाल पकड़े हैं और इसने ही बताया है कि भाई तो बता कहां से आई है। ये बात, इनका कन्वर्सेशन स्टार्ट हो गया। ये चिल्ला रही है कि मेरे को छोड़ दे, मैं ऐसे ऐसे यहाँ से आई हूँ और मैं तेरे को ना अमीर बना दूंगी, मैं तेरे लिए कर दूंगी, बट मेरे को जाने दे किसी भी तरह। तो वो कहता है ना, मैं तेरे को जाने नहीं दूंगा, पहले तो ये बता तूने जितने बच्चे मारे हैं इसका किया क्या है। तूने बोला कि मैं सारे बच्चे खाती हूँ, मैं मारती हूँ, मैं जिंदा करती हूँ और मैं ही खाती हूँ, मुझे सिर्फ इसी चीज का शौक है। मार के जिंदा करके फिर खाती है, मार के जिंदा करके फिर खाती है, पहले उसके साथ खेलती है। अब क्यों इसको जिंदा करती थी, क्योंकि है ना ये जिस घर में गई थी ना शादी करके, इसके बच्चा नहीं था। अब इसका जो प्रेम था ना वो होता है ना एक डायन का, कि भाई एक एंटिटी होती है, वो खिलाना तो चाहती है लेकिन भाई उसकी है ना खुराक भी है। जब आपके अंदर नेगेटिविटी आएगी ना तो ऑब्वियसली आपकी भूख बढ़ेगी, और भूख बढ़ेगी तो आपको तामसिक चीजें ही चाहिए। तामसिक चीज में वो बच्चे का मांस खाती थी। अब इसके बाल इसके हाथ में है, ये पूछ रहा है, इसने सारी कन्वर्सेशन स्टार्ट की है, ये बोल रही है मैं फला फला के गांव से हूं और ऐसे ऐसे हूं, और मेरे को ना जाने दो, मेरा पूरा नाम बदनाम हो जाएगा, मैं वादा करती हूँ, प्रॉमिस कर रही हूँ, आज के बाद इस इलाके में कभी नहीं आऊंगी। तो अब ये कुछ कर तो नहीं सकता। इसने बोला कि देख अगर मैं तेरे बाल छोड़ूंगा ना तो मेरे से एक वादा कर, तू मेरे को मारेगी नहीं और आज के बाद इस गांव में कभी घुसेगी नहीं। उसने ऐसे ही किया एग्जैक्टली, इसको छोड़ा और सिर्फ उनको पता था कि ये कौन से गांव की है, ठीक है ना, उनके दोस्त को पता था क्योंकि वो जा चुका था। और वो भागा भागा गया, उसने ये सारी चीजें बताई कि भाई तुम्हारा तो बच्चा जिंदा है, तुम वहां दफना के आ गए, ऐसे उसने नहीं बताई। तो गांव वाले फटाफट से आए और ये गांव की तरफ बच्चा लेके चल पड़े। लेकिन उस केस के अंदर है ना, जो जानवर तो उसके पास था ना, उसके कान में जितनी बालियां थी ये सारी सोने की इकट्ठी करके लेकर आए थे घर, एज अ प्रूफ कि ऐसा हुआ है। क्योंकि कोई विश्वास नहीं करता, जब इन्होंने आके बताया ना ये वाली बात कि भाई ऐसा हुआ है, तो इतनी सारी सोने की बालियां और चांदी की घर अपने लेके आ गए, वो जानवर के सारे खान में से निकाल के। भाई साहब अब यहां तक ठीक था, ये गांव में चले गए, इनको पता लग गया है। अब वो डायन जो है वो एक गांव में, इन्होंने सिर्फ इतना किया कि एक औरत की रिस्पेक्ट बनी रहे, उसका घर ना छूटे, इन्होंने किसी को इन्फॉर्म ही नहीं करा इस बारे में। बस वो बच्चा दे दिया और गांव वालों को लगा कि ठीक है हमसे गलती हो गई, जिंदा बच्चा लिया है, वो बच्चा उनको मिल गया। अब ये क्या करते हैं, डायन को ना थोड़ी देर बाद शक होता है, थोड़े दिन बाद, कि ऑब्वियसली कहीं मेरा राज अगर खुल गया तो ये दोनों है ना मेरी इज्जत को कहीं का नहीं रहने। हाँ, ये उसको डर था। तो एक दिन वो इनके पास आती है रात में ही, अपना प्रॉमिस तोड़ के आती है, जहां ये थे ना, आती है और इनसे बोलते हैं कि आपने जो मेरी लाज रखी है ना, मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ इस चीज का। आप एक काम करो, दिन में ना मेरे घर आना। ओके, इनविटेशन आ गया। हाँ, इनविटेशन आ गया। आप दिन में मेरे घर आना और मैं ना आपका वेलकम करना चाहती हूँ। आप मेरे यहाँ पे ना लंच करिए, खाना खाइए, मैं अपने हाथों से बनाऊंगी, सिर्फ इस मान सम्मान के लिए, क्योंकि आपने मेरा लाज बचा ली। वो कहते ठीक है, ये मान भी जाते हैं। अब ये उसके घर जाते हैं, जो कि दूसरे गांव में था। ये आती थी इस गांव के अंदर, क्योंकि गांव में क्या होता है ना, थोड़ी थोड़ी दूर पर दूसरा गांव स्टार्ट हो जाता है, अलग नाम हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। तो अब ये क्या करती है कि फटाफट से ये लोग जाते हैं और ये खीर वगैरह, पूरी वगैरह बनाना स्टार्ट करती है। अब इनको ना शक होता है कि यार ये मतलब ऐसी ट्रीटमेंट क्यों कर रही है,
इसको तो ये होना चाहिए था, हमें भूल जाना चाहिए था, और ये प्रॉमिस तोड़ के हमारे पास आई है, ठीक है, उसके बावजूद ही हमारी इतनी वो कर रही है। तो इनका जो सुग्रीव सिंह थे, इनका नाम सुग्रीव सिंह था बेसिकली, तो अपने दोस्त के साथ ही जाते हैं वहां पे। वो खीर वगैरह जब खाने लगते हैं ना, तो उससे पहले ही बोलते हैं कि भाई एक काम कर, ये खीर हम खा लेंगे, लेकिन हमको विश्वास नहीं है, तो एक बार ये खीर खुद खा के दिखा दे। अब दिन के अंदर ये हो रहा है, अब दिन के अंदर उसमें एंटिटी तो है नहीं, सुपर नेचुरल पावर तो है नहीं डायन वाली, तो ये कैसे खा जाए, क्योंकि ये खाएगी तो मरेगी, राइट, क्योंकि दिन में इसकी पावर होती है बिल्कुल लो, जो आता है रात में ही होता है इसके साथ, ठीक है। अब ये वो मना करती, डिनाई करती कि भाई मैं नहीं खाऊंगी, आप खाओ पहले, आप शुरुआत करो। जब ये इनको पक्का पता लग जाता है कि ये कोई गड़बड़ है, वो फिर से वैसे ही करते हैं, अपनी कटोरी वटोरी फेंकते हैं और जाके उसके हस्बैंड को और पूरी फैमिली को ये बता देते हैं कि भाई इसके अंदर ये प्रॉब्लम है, ये डायन है इस गांव की। अब जब ये बात पता लगती है ना, तो उसका हस्बैंड एक ही चीज करता है, पूरे गांव में एक ही चीज होती है कि भाई इसको इस गांव से बाहर निकालो या तो इसे मार दो। ये पुरानी थिंकिंग थी औरतों के लेके ना। तो मोस्ट केसेस में ना चीजें गलत भी थी, बहुत ज्यादा ऐसा हुआ है कि लोगों ने गलत चीज को समझ के लेडी को मार दिया है गांव के अंदर, लेकिन ये एक हकीकत थी और इसके प्रूफ वो दोनों थे, क्योंकि उन दोनों ने ही देखा था। अगर ये नहीं देखा जाता तो कोई पकड़ नहीं पाता। तो अब ये इसके हस्बैंड ने ये सारी बातें समझ के, और ये बच्चा जब इनको जिंदा मिला है तो गांव वालों को भी समझाया था कि ऐसा होता नहीं है, मर चुका था, इसकी गोदी से हमने छीना है बकायदा, ये तो खाने वाली थी और ये खाती है। इसका तो जानवर ऐसा है ना, जो जानवर में आता है ना किसी चीज में आता है, उसका तो यही नहीं पता, वो दुनिया में नहीं देखा गया ऐसा जानवर, ऐसा जानवर पे चलती है बैठ के। तो जब ये बात पता लगती है ना, तो उसको गांव से मार मार के बाहर निकाल देते। उसको मारते नहीं है, मार मार के बाहर निकाल देते। लेकिन थोड़े दिन बाद है ना, जो इस गांव से नहीं दूसरे गांव से खबर आने लगी कि फिर से वैसे ही केस स्टार्ट हो गए, बच्चे मरने लगे हैं, सब कुछ ऐसा होने लगा है। तो अब इन दोनों को ही इनवाइट किया जाता है कि जैसे आप इस गांव के खेतों की रखवाली करते हो ना, आप इन खेतों इस गांव के भी करो, क्योंकि यहाँ पे भी ऐसा केस स्टार्ट हो गया और इनको पता है कि ये वही है, 100% वही कर रही है। अब एक रात ऐसी आती है कि गांव की तरफ जा रहे थे, 2-2:30 बजे का 3 बजे का टाइम होगा, इनके दोस्त इनके साथ नहीं गए, सुग्रीव सिंह के साथ, ये अकेले चले गए। और जब ये अकेले निकले हैं ना, तो अकेले निकलने के बाद इनको खेतों में से जाना पड़ता था, ठीक है, कुछ जंगल का रास्ता आता था, कुछ फिर खेत आ जाते थे, ऐसे चलते थे। तो इनको रियलाइज हुआ कि इनके साथ साथ कोई एंटिटी चल दी है साथ में, जो अभी तक इनको नजर ही नहीं आई। और धीरे धीरे ना इनकी स्पीड बढ़ती जा रही है, और ये ना मतलब घबरा भी रहे हैं कि इनको पता लग गया कि भाई देखो मैं अकेला हूं, आज तो मेरा फ्रेंड भी मेरे साथ नहीं है, आज तो कुछ भी हो सकता है। ये चल रहे हैं साथ में और उनकी एंटिटी भी चल रही है। अब ये धीरे धीरे स्पीड बढ़ा रहे हैं, और जब भी पीछे मुड़ के देख रहे हैं ना, तो कोई दिखता नहीं, नजर नहीं आ रहा इनको। इन्होंने डिसाइड करा कि मैं सीधे में जाऊंगा, बिल्कुल मुड़ के नहीं देखूंगा। अभी चल रहे हैं चलते चलते ना इन पे इतनी जबरदस्त अटैक होता है ना, इनको पीछे से धक्का मारा जाता है बकायदा। अरे बाप रे। इनकी गन साइड में, ये खेतों में पड़े हुए हैं, ठीक है। अब ये चिल्लाते हैं कि भाई कौन है, तेरे में इतनी हिम्मत है, पीछे से हमला क्यों कर रहा है, तू मेरे सामने से आगे कर, तेरे को अगर इतनी प्रॉब्लम हो रही है मेरे साथ, मैं रात में निकले आया, तो तू मेरे सामने आ, ठीक है। तो वो सामने नहीं आता, अपनी गनमन उठाते, थोड़ी देर आगे चलते हैं, इनको फिर धक्का मारता है वो। अब ये ना एकदम से बिदक के बैठ जाते हैं, और ये ना बैठ के ना ललकारते हैं उसको खूब बुरी, दे भाई तेरे में दम है ना, तो बिल्कुल अब मेरे सामने आ, तो अब मैं चलूंगा नहीं, यहाँ से सुबह ही जाऊंगा, तू मेरे सामने आ। अब थोड़ी देर बाद एक ऐसी चीज निकल के आती है जो डायन के साथ मिलके काम करती थी, क्योंकि क्या होता है ना, इनके सपोर्टर भी होते हैं। अगर डायन में वो पावर है ना, तो उसके साथ और भी पावर जुड़ी हुई है, चीज जुड़ी हुई है। ये एक छलावा था। कौन छलावा? नहीं था कौन, डायन? नहीं, डायन नहीं थी, जो अभी चल रहा है जो। हाँ, ये छलावा था। ओके। ये उस डायन के साथ हमेशा रहता था, और ये सारा इंसिडेंट है ना उसने उस टाइम देखा था। अभी डायन इन्हें मारना चाह रही थी, लेकिन वो है ना सक्सेसफुल नहीं हुई इनको मारने के लिए। तो इसने इसको बोला कि अब है ना इस व्यक्ति की मुझे मौत चाहिए, क्योंकि ये इस गांव में भी आ रहा है और मेरे को है ना फूड कंज्यूम नहीं करने देगा, मुझे बच्चे नहीं खाने देगा ये अगर इस गांव में आ गया तो, क्योंकि इसे मेरी कमजोरी पता है। तो ये कहता है कि भाई तू मेरे सामने आ। वो छलावा इसके सामने आता बकायदा, और पहलवान का रूप लेके आता है। ओके। क्योंकि छलावा रूप बदलता है। अब इनको जब तक घर से चले थे ना ये, तो इनको कभी कभी लगता है कि इनके साथ कोई कुत्ता चल रहा है, कभी इनको लगता है कि कोई ऐसा जानवर चल रहा है जो इन्हें दिख नहीं रहा, ठीक है। अब ये इंसान बन गया गांव में, ठीक है। अब इनकी क्या वो क्या आता है कि चौधरी साहब, मैंने सुना तुम्हारा बड़ा नाम है, तुम्हारे अंदर अगर इतनी शक्ति है तो 2-2 हाथ मेरे से भी कर लो।
ललकार दिया। ललकार। ठीक है, अब तक है ना इनको ये लग रहा है कि भाई क्योंकि आदमी के रूप में अब इनका भी थोड़ा सा ध्यान भटक गया कि भाई ये हो सकता है कोई आदमी हो, और भाई रात में मेरे को ललकार रहा है यार, ये मतलब मेरा इतना नाम है, मैं डायन पकड़ चुका हूँ, बंदूक लेके मैं चल रहा हूँ रात में और ये मेरे को ललकार रहा है। तो कहता है कि भाई तू पहलवान है ना, कह रहा चल तेरी इच्छा भी पूरी कर देता हूं मैं, लड़ मेरे से। अब ये जंगल के बीच के अंदर ना कुश्ती लड़ रहे हैं आपस में, ये कुश्ती कर रहे हैं बकायदा, कभी ये उठा के उसे पटक देते हैं, छलावा हंस भी रहा है, वो ऐसे दिखा रहा है कि भाई क्या बात है, आपने क्या कर दिया, वाह क्या मजा आ गया। हाँ मजा आ गया। ठीक है, अब कभी ये उसको उठा के पटक देता है छलावा, ऐसे करते करते ना उनका इतना शरीर तोड़ दिया उस छलावे ने, इतना शरीर तोड़ दिया कि कहता है कि भाई अब मेरे को घर जाने दे, आज मेरे से काम नहीं होगा, आज तूने मेरे को इतना थका दिया, मैं जाके सोऊंगा। तो क्या चल कोई बात नहीं, ठीक है अब तू घर चला जा। ये जब घर आए हैं ना, घर आने पे इनकी आंखें पूरी लाल हो चुकी थी टोटल, मतलब काली पुतली तो होती है ना इंसान की, इसकी इनकी आंखें पूरी लाल, और ये सिर्फ है ना 1.5 घंटे के अंदर मर गए। ओके। 1.5 घंटे के अंदर जब ये वापस आए हैं, आने के बाद इन्होंने घर में आके ये बात बताई है कि भाई मैं ऐसे ऐसे गया था, और इनकी वाइफ थी जो, उनको बताया मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, और मेरे को एक ऐसा व्यक्ति मिला जिसने ऐसा ऐसा कर दिया मेरे साथ, मेरे कहा क्या 2-2 हाथ कर ले, मैंने उसकी मंशा पूरी कर दी। ठीक है, तो कह रहे तो कोई बात नहीं, अब तुम लड़ते तो आ गए हो, तुम आराम करो, ठीक है बेड पे आराम करते करते, हाँ आराम करते करते वो इतनी बड़ी वो बन गई ना, जब ये बात बताई गई ना पूरे गांव में कि भाई एक व्यक्ति ऐसा गया था और ऐसे उसके साथ हुआ, और सिर्फ आंखें लाल, उसका पूरा शरीर तोड़ रखा, और मात्र 1.5 घंटे से ज्यादा वो व्यक्ति जी नहीं पाए। सनसनी बन गई थी पूरे गांव में। उसके बाद रेगुलर बेसिस पे 4 से 5 डेथ हुई है उसी रास्ते पे, वो छलावे ने चुन चुन के मारा है कई बंदों को, और वो व्यक्ति भी नहीं बचा जिसका बच्चा था, उसे मार दिया, उसे भी मारा। इतना मतलब प्रकोप हो गया था उस गांव के अंदर उन दोनों शक्तियों का कि वो इतनी नेगेटिव थी कि अपना प्रॉमिस भूल गई, सब कुछ भूल गई, और उसके बिहाफ पे वो छलावा काम कर रहा था। आते जाते लोगों को नजर आने लगा, घर में घुसने लगा, इवन किसी भी रूप में घुस जाता था। अब उसमें एक मेन प्रॉब्लम ये होती थी कि जैसे ये सुग्रीव सिंह थे, ऐसे और लोग होते थे ना, पता कैसे मारता था वो बुला के, ये मारता था भैंस की आवाज निकाल के, भैंस बन के बकायदा एक जगह पे पर्टिकुलर खड़ा हुआ है, ठीक है, वहां से इस तरीके की आवाज निकालता था कि इनको लगता था कि शायद किसी की गाय या भैंस है ना खुल गई है, रात खुल गई है, बचाने जल, हाँ उसको घर लेकर आना पड़ेगा। अब जब ये उस लोकेशन पे पहुंचते थे ना, ये बचते नहीं थे, ये मार देते। अब ये कैसे, मैंने इस स्टोरी को ना जब सुना ना, तो मैं उस गांव में गया, क्योंकि मेरा अक्सर आना जाना होता था उस गांव में। जब मैं वहां गया हूं, मैंने ये सारी सिचुएशन देखी है, एक रात मैंने बिताई है उस गांव के अंदर। अगले दिन मैं आज तक उस गांव में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, और शायद मेरे ख्याल से ना वो गांव है ना सिमट गया, वो गांव बचा ही नहीं है, खत्म हो चुका है वो गांव। मैंने अभी रिसेंटली उसकी खोजबीन करने भी, जितने हमारे रिलेटिव रहते थे ना, वो भी वहां नहीं है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि इस गांव में शैतानी सा है। गांव मतलब है नहीं, मतलब क्या है कि लोगों को बसना बंद हो गया, मैप से ही हट गया, लोगों का बसना बंद हो गया है। अच्छा, लोगों के घर है वहां पे, हाँ। लोग नहीं रहते। जिस टाइम मैं गया था ना, मेरे साथ इंसिडेंट बताता हूँ आपको, पूरी रात नहीं सोया, इतना जबरदस्त तूफान आया था। मैं अपनी दादी के साथ गया था, रात में मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती, मुझे फ्रेश होने के लिए जाना था। अब वहां क्या होता है ना, ये कब की बात हम कर रहे हैं, सन ये शायद 7 साल पहले की बात, 7 साल पहले की बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो हम जा रहे हैं वहां पे, गांव में गए, ऑलमोस्ट गांव खाली है, 1-2 घर बचे कुचे रह गए हैं जिनमें आज भी लोग रह रहे थे, ठीक है। तो उनमें से इनका घर भी आता था, ठीक है। हम चले गए वहां पे, थोड़ी थोड़ी दूर बाद इनके रिलेटिव्स थे अलग अलग गांव के अंदर। तो जब हम वहां रह गए और मैं वहां रहा हूं बेसिकली, तो मैंने एक ही चीज रियलाइज करी है, पूरे गांव में आज तक वो पायल की आवाज, घुंघरू की आवाज मैंने लिटरली महसूस की है। मैं रात में उठ के देख के आया हूं वो चीज, लेकिन मेरी इतनी हिम्मत नहीं, मैं चौखट पार कर जाऊं। मैंने खुद बकायदा महसूस किया, और रात को मेरे को ये बात समझाई गई कि इवन जब तू यहाँ रात में सो रहा है ना, तुझे सिर्फ एक काम करना है, अपने कमरे में ही रहना है, बाहर मत निकल जाइए जब तक तेरे साथ कोई बड़ा ना हो। अब मेरी क्यूरियोसिटी ऐसी थी कि भाई क्या है, थोड़ा सा आगे जाके ही तो फ्रेश हो जाऊंगा, यहाँ खेती है, यहाँ पे चला जाऊंगा। अब
वो कहते हैं ना मून लाइट हल्की हल्की सी पड़ती है, वो मून लाइट है, और मैं उसमें गाँव के नज़ारे देख रहा हूँ। रात के ये भी 3 बजे का टाइम हो रहा है, 4 बजे से थोड़ा सा पहले का मैं देख रहा हूँ, और मेरे को बकायदा ना वो घुंघरू की आवाज़ आ रही है। और अब मैं लिटरली ये सोच रहा हूँ कि अब मैं घर कैसे पकड़ूं, मतलब मैं इतना आगे आ गया कि अब मैं पीछे कैसे जाऊं। मैं जब फटाफट से हुआ हूँ ये सारी चीजें की है ना, मैं वापस से जब घर की तरफ देखा हूँ ना, मैं इतनी जबरदस्त तरीके से भागा हूं ना, मुझे 100% श्योर था कि मेरे पीछे कोई है। ये एक वहम हो सकता है, लेकिन जब मैं घर में आया हूं ना, बकायदा मेरे को महसूस हो रहा है कि भाई तेरे साथ साथ कोई 100% चल रहा है, क्योंकि मेरे को ना फुसफुसाने की आवाजें आ रही है मेरे पीछे से, हल्की हल्की से फुसफुसाने की आवाजें आ रही हैं, बहुत बारीक में से कोई बात कर रहा हो, 2 मैच्योर पर्सन गाँव की बात कर रहे हो, फिर रुक जाए फिर करे। और मैं ऐसे भागते भागते अपने घर की तरफ आया और मैंने दादी को बताया, और मेरे को थप्पड़ मारा लिटरली कि भाई तू रात में करने क्या गया था, यहाँ डायन घूमती है, ये पूरा गांव डायन से परेशान रहा है। अब शायद उस गांव में और उस घर में लगातार 5 डेथ होने के बाद, मेरी दादी के घर में, मेरी दादी भी नहीं रही है खैर, लेकिन उस घर में जब 5 डेथ लगातार हुई थी ना, वो गांव का गांव खाली हो गया था, क्योंकि एक के बाद एक महीने के अंदर 5 लोग मरे थे उस घर में। ये बहुत बड़ा किस्सा है। जब मैं वहां गया तब पता लगा। हाँ, जब लोगों से मैंने पूछा है कि भाई ये मेरी दादी ऐसा ऐसा बताया करती थी, या डायन है, और उनके कान में, कह रहा हमने लिटरली देखी इतनी सारी चांदी और सोने की उसके कान में से, वो जो सोने चांदी निकाल के लेकर आए थे, उन्होंने पूरे गांव को प्रूफ दिया है इस चीज का। अभी क्या सिचुएशन क्या चल रहा है गाँव का? गाँव खाली है, बिल्कुल खाली, बिल्कुल खाली है। वो दादी का गाँव है? हाँ, दादी का गाँव है, मतलब आपका गाँव बेसिकली? मेरा ही गाँव है, खाली है। आगे की तरफ शिफ्ट कर गए सारे, वहां रात में एक कुत्ता भी नहीं घूमता है अब। अगर आप कोट कासिम की तरफ जाओगे ना, तो बीच में से खेतों का रास्ता पड़ता है, पहले वो गांव पड़ता है, उसके बाद फिर आगे गांव पड़ता है। अलवर के इसमें डिस्ट्रिक्ट में हम चले जाते हैं, वो गांव बीच में पड़ता है। लोगों की इतनी हिम्मत नहीं होती है कि उस गांव के अंदर कोई खड़ा हो जाए 2 मिनट के लिए, पार कर जाते हैं उसको। दिन में कुछ किसी इस्तेमाल लगाते हैं फिर उसको, खेती वेती कुछ नहीं है उस गांव के अंदर, सब विनाश हो चुका उस गांव का। भांगड़ का नाम सुना है आपने? भांगड़, हाँ। भांगड़ एक शापित किला था ना, एग्जैक्टली उसी लोकेशन पे वो पड़ता है, लेकिन इस गांव का राज आज तक किसी को नहीं मालूम, ये उजाड़ हो चुका है। और ये श्राप लगा उस डायन का, क्योंकि जब इन्होंने पकड़ा था ना, प्रॉमिस तोड़ने के बाद इसने सारे इतने लोग मारे, वो छलावे ने और डायन ने मिलके ना, तो गांव में रहना मुश्किल हो गया था, और लोग आगे पलायन कर गए। और ये जब मैं वहां गया हूं, लोगों ने ये हकीकत बताई है, जो कि कोई नहीं सुनता आजकल, क्योंकि वो पिछड़ा हुआ गांव है, लोगों को पता ही नहीं है। जब मैंने सुना है, अपनी आंखों से देखा है कि भाई ऐसा गांव खाली और लोगों के घर बने बकायदा, वहां लोग कोई रह नहीं रहा, वो क्या माहौल होगा सोचो। अगर मैं उस गांव में आप एक रात बिता लोगे ना, आप शायद ही जिंदा बचोगे। लोग दूर घूम के जाते हैं रात में, उस गांव से कोई भटकता नहीं है। इतना डर उस डायन का है आज भी उस गांव के अंदर, और वो आज तक जिंदा है डायन वहां पे। इतनी पुरानी बात है, वो डायन की एज कभी कम नहीं होती है। अच्छा, कभी कम नहीं होती है, ठीक है। वो हमेशा ऐसी ही रहती है कि हमेशा मतलब रहेगी। तो है तो वो इंसान ही ना, मतलब देखिए वो पकड़ भी लेते हैं ना, एंटिटी है। अगर उसने उस लेडी को उस टाइम पकड़ रखा है, तो जरूरी थोड़ी है कि गांव में और किसी को नहीं पकड़ सकती है। ओके, वो स्पिरिट की तरह भी तो उसको यूज कर सकती है। समझ गया। डायन एक शरीर तक ही लिमिटेड नहीं है। एग्जैक्टली ये सिर्फ सोचने वाली बात है कि डायन है तो वो पर्पस एक ही उसमें रहेगी। ये सालों साल हजारों साल चलने वाली एक एंटिटी होती है, और ये सिर्फ शरीर बदलती है। लेडी को इसलिए पकड़ लेती है क्योंकि बहुत इजी शिकार होती है उनका, बहुत इजी शिकार होती है, और ये शरीर बदल लेती है अपना। और लोगों को सिर्फ यही लगता है कि इस गांव में डायन का साया है, लेकिन जो कहते हैं ना कि अपना इलाका नहीं छोड़ती वो कभी भी, अपना इलाका छोड़ के कभी नहीं जाती है, भले वो शरीर बदल। लोगों का मानना है कि अभी भी है वहीं पे, अभी भी है। कोई प्रूफ एविडेंस कुछ निशानी मिलती है कि हाँ भाई है अभी भी प्रेजेंट है? लोग आज भी सुनते हैं। लोग अब जब हम उस गांव से जाते हैं, जब हम रिलेटिव्स आगे जा चुके हैं, जब उस गांव से सुनाते, वो भी अपने किस्से बताते। भी रिसेंटली एक किस्सा हुआ था, कि एक शादी के अंदर मैं गया था उसी गाँव में, लेकिन आगे की तरफ। उस गाँव में मेरी हिम्मत नहीं हुई आज तक जाने की, क्योंकि वहां कोई है ही नहीं। अब आगे की तरफ हम चले गए तो एक ही कहानी वहां उठी। रात के अंदर है ना, लोग एकदम से बेचैन हो गए, सारे लोग जाग गए। शादी का घर था, ठीक है। अब शादी के घर में क्या होता है, बेसिकली बहुत सारे लोग होते हैं, राइट, ठीक है। लेकिन उसी घर में जो पर्टिकुलर फंक्शन है, बाकी के गाँव में तो शांति है, समझा, ठीक है। अब छत पे सो रहे हैं, हमारा जो बिस्तर है ना वो छत पे लगाया हुआ है। अचानक से ना रात के 1:30 बजे के करीब है ना, आवाज आने लग जाती है कि भाई ऐसे ऐसे हो गया कि ना किसी का बच्चा गायब हो गया घर से। और ये होता था
ये नॉर्मल बन चुका था। अब उस गांव में भी ये चीजें आ रही हैं धीरे धीरे। तो वो बच्चा गायब हो गया तो नॉर्मली शोर मच गया कि चल भाई ढूंढते और रात में एक्टिव हो गए सारे गांव वाले, क्योंकि उनको पता था कि भाई कुछ गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, उनको बच्चा नहीं मिला, वो बच्चा गायब हो चुका था, आज तक वो बच्चा मिला नहीं है। ठीक है, और जो बच्चा उस टाइम जिंदा था ना, आप यकीन मानो मैं उस बच्चे से भी मिलके आया हूं। वो मतलब ऐसा हो चुके हैं बुजुर्ग, मैंने देखा है लिटरली उनको, जो गोदी से छीना था डायन की। ये सबसे बड़ा प्रूफ था उस स्टोरी का कि वाकई में डायन से छीना था। बुजुर्ग हो गया, कितने साल की बात हो गई होगी? 7 साल पुराने की बता रहा हूं ना मैं आपको। अब तो वो बहुत मतलब ऐसे हो रहे हैं, मैं इसलिए वापस पूछ रहा हूँ आपसे, बोलने की 7 साल पुराने की बात है और कह रहे बच्चा बुजुर्ग हो गया। समझे नहीं आप? जो डायन से वो 50 साल पहले छीना था उस बच्चे को, उन दोनों ने, वो व्यक्ति, वो बच्चा, राइट, वो उसकी बात बता रहा हूं मैं। वो मैं उनको अपनी आंखों से देख के आया हूँ। वो अपनी स्टोरी नहीं बता पाते क्योंकि उनका ये था कि मैं बच्चा था। ठीक है, वो अपनी स्टोरी नहीं समझा, लेकिन लोग बताते हैं कि भाई ये वो बच्चा है जो मर के वापस आया था। इसको गड्ढे में डाल दिया था लिटरली, उस पर रेत डाल के हम वापस आ गए थे और ये जिंदा है आज की। और ये बंदा खुद बोलता है इस चीज को? हाँ, मतलब ये खुद नहीं बता पाता कि मेरे साथ ऐसा हुआ। उसको अपना बचपन याद है ना एग्जैक्टली। वो डायन उसको खिला रही थी, क्या अगर उसको सिर्फ इतना याद है कि वो अगले दिन जब उस खुला है तो उसके अपने घर में था। उसको ये नहीं पता कि एग्जैक्टली उसके साथ क्या क्या हुआ। अब मैं जो इस किस्से पे था कि मैं छत पे था, लोग एक्टिव हो गए हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, वो एक बच्चा गायब हो गया है। ठीक है, लोग उसको ढूंढ रहे हैं। सुबह सुबह मेरे चाचा मेरे साथ थे, वो मेरे से कहते हैं कि ऐसा है, सो जा तू, कोई ऐसी बात नहीं, तू आराम कर। ठीक है, सुबह जब ये बैठे हैं ना, चाय पानी आए हैं, तब इन्होंने बताया कि भाई एक बच्चा और ले गए डायन, एक बच्चा और ले गई रात में। फिर मैंने बोला रात में तो तुम कह रहे थे यार किसी की भैंस वगैरह भाग गई है और किसी का बच्चा भी उसके साथ निकल गया, मतलब ऐसी कहानी चल रही थी। अब तुम कह रहे हो कि बच्चा गायब है, ये तो लिटरली डायन का केस है। कह रहे यहाँ ऐसे ही होता है, बस तू नजर में मत आइयो, क्योंकि प्रॉब्लम किसी के साथ भी हो सकती है यहाँ पे। और यहाँ पे हर दूसरे चौथे दिन है ना, आज भी बच्चे मरते हैं। कहते हैं ना इसका रेडियस है ना बढ़ रहा है, एक वायरस की तरह ना अपना इलाके को ना एक्सपेंड करती रहती है। जितनी जो डायन होती है, ये जो कुछ भी कर्मकांड कर रहे हैं जी, ये मेनली सरवाइव करने के लिए उनको खाना चाहिए होता है। ये चीजें है, फिर कोई और इनके इंटेंशन? इनका ना इंटेंशन 2 तरीके की होता है कि इनको है ना पावर भी चाहिए होती है। ओके, डायन क्या करती है कि ऐसी एंटिटी होती है जो शायद ऐसी शक्तियों को भी पूछती है जो माँ काली से रिलेटेड, यक्षिणी वगैरह को इनसे रिलेट कर पाती हो कहीं ना कहीं। तो अब इसको अपने वश में करने के लिए, खाना खाने के लिए, लोगों में डर फैलाने, इनको शक्ति चाहिए होती है। शायद बलि भी देती थी, इसको बच्चे की बलि लगती थी, ऐसा कई लोगों का मानना था इस गांव के अंदर। क्योंकि सिर्फ इकलौते सुग्रीव सिंह नहीं थे जिन्होंने डायन को देखा था, वहां और भी बहुत सारे लोग थे जो इन डायन से इसका पाला पड़ चुका था और ये बलि देती थी बच्चों की। अब उससे उसको क्या शक्ति मिलती थी, वो क्या हासिल करना चाहती थी, वो जाने। लेकिन एग्जैक्टली यही होता था, वो उसके मांस का उपयोग करती थी खाने में और उनकी बलि दिया करती थी। और मैं जनता को बता दूं कि ये चीज अभी खत्म नहीं हुई है, अभी भी वो एग्जिस्ट करती है, बस लोग निकल गए वहां से। लोग निकल गए हैं और लोगों की मेंटलिटी थोड़ी चेंज हो गई है। जो कहते हैं ना पुराने लोग जो थे वो अब इस चीज को ज्यादा समझते थे, लेकिन आज की जनरेशन नहीं समझती है। लेकिन धीरे धीरे ना वहाँ के हर बच्चे से बात कर लो, वो यही बात बताएगा, भाई डायन आती है, हम इस टाइम के बाद है ना यहाँ से नहीं निकलते। अभी एक पिक्चर आई थी स्त्री, आपने देखी है? वो भी एक ट्रू इवेंट पे आधारित है। साउथ से कोई एक्चुअल स्टोरी है वो एक्चुअल स्टोरी है। कुछ नाले माँ करके कुछ है साउथ की लैंग्वेज में, जिसका मतलब ये कि स्त्री कुछ करके इतना अच्छे से याद नहीं, मैंने पढ़ा था इसको। हाँ, तो आपको क्या लगता है इंडिया के सिर्फ क्या एक ही डायन है? एक डायन है ही नहीं। अर्बन लेजेंड्स अर्बन लेजेंड्स इनको बोल सकते हैं। अब ये हमेशा से है, हमेशा रहेंगे। बस सिर्फ इतना फर्क है कि वहां से घर खत्म हो गए, शहर बनते जा रहे हैं, लेकिन ये आज भी वो एग्जिस्ट कर रहे हैं हमारे बीच में। यार बड़ी अक्सर हम कहानी सुनते हैं, लेकिन जब चीजें इतनी रियल होती है ना, जहाँ पे आप बोल रहे हो कि मेरा गांव है, है ना, मैं कह रहा हूँ ना, वो सोने चांदी जो उसके कान से निकले हैं वो लोगों ने देखे हैं। वो जानवर देखा नहीं, खैर वो जानवर क्या चीज है, अगर वो मतलब कितना शक्तिशाली होगा। कोई भी कुत्ता या कोई भी एनिमल है ना, औरत को अपनी कमर पे बिठा के नहीं चल सकता। वो सोचो क्या जीव होगा वो जो उसको कमर पे लेके चल रहा है, और वो आज भी एक्टिव है। कोई जाता नहीं उस गाँव में। जिस गांव का ही विनाश हो जाए, कहते हैं अगर आपके घर में नेगेटिव एनर्जी अगर आ गई है ना, तो सबसे पहले आपको पता लग जाएगा और आपके घर के अंदर है ना प्रॉब्लम आ जाएगी, चाहे सीलन हो, चाहे कुछ भी हो, या फिर आपका डेली बेस में कोई नुकसान हो रहा हो। तो उस गांव का नुकसान ही तो हो रहा था बेसिकली, उजड़ गया वो गांव, बिल्कुल उजड़ गया। मतलब वहां पे पत्थर भी लोगों के टूट टूट के गिरने लग गए थे।
ये एंटिटी को ऐसी जगह चाहिए होती है बेसिकली रहने के लिए। आज भी अगर किसी को महसूस करना है तो वो जाके वहां देख सकता है, ऐसे ही है। खैर दिमाग हिला दिया मैं सोच रहा कि क्या यहाँ से किस मूड पे जाए। आप शायद ये भी बता रहे थे कि आपके पास और कोई स्टोरी है जो शायद आपने सुनी है, देखी है, ऐसा कुछ भी कह रहे थे। ये स्टोरी जो है ना बेसिकली ये ऐसी है कि 4 दोस्तों की स्टोरी है। ये कहाँ से आया आपके पास, किसी ने सेंड किया है, क्या है? नहीं मैं बताता हूँ, इसमें से एक मेरी दोस्त थी। मैंने आपको एक चीज पहले क्लियर कर देता हूँ, मेरे पास जितने भी सोर्स आते हैं ना स्टोरीज के, या तो उनमें मेरा एक्सपीरियंस होता है खुद का जो मैं खुद जाके वेरीफाई करता हूँ, या कोई जुड़ा हुआ, या फिर जुड़ा हुआ जो मुझसे जुड़ा होता है। और मोस्ट केसेस में ना मेरा इंटरेस्ट इसको लेके तो मेरे से लोग जुड़ जाते हैं। यही रीजन आप कह रहे थे कि स्पेशली आप हॉरर में इतने इंटरेस्ट रखते हैं क्योंकि यू हैव बीन गॉन थ्रू ऑल दीज थिंग्स। तो इसमें एक मेरी फ्रेंड थी, सोनल नाम था उसका। ये है ना नोएडा के अंदर जॉब करते थे बेसिकली एक कॉर्पोरेट में, ठीक है। तो उस कॉर्पोरेट में डिसाइड करते हैं कि भाई ऐसा है, काम बहुत कर लिया, अब है ना ट्रिप बनाते हैं, एक ट्रिप करते हैं। तो ये 4 लोग थे, सोनल, एक आमिर, विजय और एक शुभम। ये 4 लोग प्लान करते हैं। लेकिन अब क्या होता है ना कि जब जैसे सोनल को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, कहती है 3 लड़कों के साथ नहीं जा पाएगी, तो क्या होता है ना अनकंफर्टेबल फील होता है थोड़ा सा। तो अपनी फ्रेंड को भी बोल देती है कि भाई ऐसा है तू भी मेरे साथ चल। ये बुकिंग करते हैं, कार मंगाते हैं, ठीक है। फ्राइडे की नाइट थी, इनको निकलना था, सैटरडे संडे पूरा ऑफ था, मंडे का इन्होंने ऑफ ले लिया था, ठीक है। अब ये निकलते हैं, जिस दिन कार आ रही ना उस दिन बहुत जबरदस्त बारिश आ रही है। इन्होंने प्लान बना लिया कि हम चौपटा जा रहे हैं। चौपटा, हाँ। जगह का नाम है? जगह का नाम है, उत्तराखंड में है चौपटा। चौपटा, ठीक है। चौपटा के अंदर क्या है ना बेसिकली रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग वाले रास्ते से पहले पड़ जाता है थोड़ा सा, ठीक है। तो ये लोग वहां जाते हैं, इन्होंने अपनी गाड़ी बुला ली है, फुल एंजॉय कर रहे हैं। इस टाइम इनको कोई खबर नहीं है, बारिश आ रही है, ठीक है। सनरूफ इन्होंने खुलवा दिया, ड्राइवर कह रहा है कि ठीक है मैं आपको, आप गाने वाने चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से चलो, ठीक है। ये अपने ऑफिस से निकले, चिल मार रहे हैं, कार के अंदर बैठे हैं, हरिद्वार ऋषिकेश इन्होंने क्रॉस कर लिया। रास्ते में रुद्रप्रयाग से पहले एक जगह पड़ती है श्रीनगर, उत्तराखंड का श्रीनगर, ओके। तो वहां पे इनकी गाड़ी क्या होती है ना, जो सोनल है ये वहां पे गाड़ी रुकवाती है। इसको थोड़ा सा ना ऐसा लगता है डिजीनेस सी हो रही है, थोड़ी सी वॉमिट वगैरह हो रही है, क्योंकि पहाड़ों में अक्सर ये लगता है तो ये गाड़ी रुकवाती है और वॉमिट वगैरह करती है। एग्जैक्टली जहाँ इनकी गाड़ी रुकी थी ना वो शमशान था, और अभी तक इनको ये बात पता ही नहीं है कि अंधेरे में इन्होंने गाड़ी कहाँ खड़ी कर दी है। ये सारे बाहर निकले हैं गाड़ी से, और बाहर निकलने के बाद है ना शमशान के अंदर बकायदा, क्योंकि वो वैसा शमशान नहीं था, क्योंकि पहाड़ी इलाके में थोड़ा सा ना इस तरीके से नहीं पता लगता, हाँ, मॉडिफाई नहीं होता, क्योंकि चलो वही रास्ता है, रास्ते में गाड़ी रोकी है, लेकिन वो शमशान था। अब ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने वहां पे बाथरूम वगैरह भी कर दिया। सिलसिला यहीं से शुरू हो गया। यहीं से इनका ना सबसे खतरनाक पॉइंट शुरू हो गया। अब जिंदगी इनकी बदलने वाली है। ये चिल कर रहे हैं, इन्होंने दारू पी रखी है, ठीक है, वहां पे म्यूजिक चला दिया इन्होंने और हंगामा मचा रहे, वो वॉमिट कर रहे हैं, इसका मजाक उड़ा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ तक ठीक है, ये वापस गाड़ी में आके बैठ गए, ड्राइव नहीं करा, ठीक है चलो आगे जल्दी चलो, ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो। अब लिटरली इसको है ना हर 5 मिनट बाद गाड़ी रुकवा रही है और उल्टी कर रही है। अब इसी के साथ हो रहा है ऐसा। इसको लगा शायद मेरे को, मैं पहले भी आई हूँ यार, मेरे साथ आज तक ऐसा नहीं हुआ, लेकिन ये फर्स्ट टाइम हो रहा है मेरे साथ। कंटिन्यू हो गई है इसकी डिजीनेस ना, ये करती हुई जा रही है, ठीक है। अब इसके दोस्त कह रहे हैं कि तू एक काम करी, गोली खा ले, ये खा ले, तू ये हाजमोला सतमोला ले, इससे तेरा ठीक रहेगा। वहाँ थोड़ी दूर गाड़ी चली होगी, इसने बताया ड्राइवर को कि मुझे ना बकायदा एक चोटी से दूसरी चोटी पे ना एक लाइट नजर आ रही है। इसका दिमाग इतना हिल गया, एक रोशनी है दिए की तरह जल रही है। और ये है ना, मैंने बहुत मतलब शायद मैंने इसके बारे में रिसर्च की है। जब ये आपको दिखती है ना ये वाली लाइट, और ये एक को नहीं दिखी है, बहुत लोगों को दिख चुकी है, आज तक इसका कहीं जिक्र नहीं है। कभी आप नोटिस करना पहाड़ों में, ये कहानी पे रिसर्च करना, ये लाइट है, ये लाइट नहीं है कि स्पिरिट है। अभी कैसे एक्टिवेट होती है पहाड़ों में ये नहीं पता, लेकिन ये चोटी से चोटी बदल लेती है। अब जब जब गाड़ी घूम रही है ना पहाड़ों में, तो कभी इस चोटी पे देख रही है, कभी इधर देख रही है, लेकिन इसी को वो लाइट नजर आ रही है। सारे हिंट इसे मिल रहे हैं बेसिकली। अब ये आगे चलिए गाड़ी, तो आगे चल के थोड़ी दूर पे ये सारे लोग एक जगह रुकते हैं, और एक जगह इसलिए रोकते हैं क्योंकि इनको आगे एक बंदा नजर आ गया जो बहुत ज्यादा बुजुर्ग है, जो जंगल में अकेला जा रहा है उस रोड पे। इनके मन में थोड़ा सा दया का भाव आ गया, इन्होंने गाड़ी रोकी है उनके बगल में और ये पूछा है कि अंकल आप कहाँ जाओगे, ठीक है, आपको कहीं जाना है, हम छोड़ दें आगे, आपको कोई गाँव है। वो व्यक्ति बोलने के लिए तैयार नहीं है,
वो सिर्फ सोनल को देख रहा है और किसी को देख ही नहीं रहा हो। ड्राइवर थोड़ा सा एक्सपीरियंस था, उसने कहा यार चलो चलते हैं यार आगे। जब बोल ही नहीं रहे तो उसने गाड़ी अपनी आगे निकाली है और लिटरली ड्राइवर शीशे में देख रहा है। वो व्यक्ति जब बीच में खड़ा हो गया ना, वो बीच में ही खड़ा हो गया, वो हिल ही नहीं रहा। अब इनकी कार की तरफ ही देखा जाए, तब तक गाड़ी मुड़ी नहीं। इसने ये बात इन्हें पता ही नहीं। वो समझ गया कि भाई ये क्या चीज़ थी, क्योंकि वो आता जाता रहता था उस ट्रिप पे और ऐसी कहानी उसने बहुत सुनी थी कि रास्ते में ऐसा कुछ ना कुछ ज़रूर होता है। वो एक्सपीरियंस था। अब ये जैसे तैसे करके ना सुबह हुई है, सुबह 4-5 बजे के करीब, 6 बजे के करीब ये चौकटा पहुंच गए। ठीक है, वहां जाने के बाद इन्होंने कैंप वगैरह ले रखे थे। कैंप लिया इन्होंने बकायदा और जैसे जैसे इन्हें पूरा एंजॉय किया, ट्रैक किया पूरे दिन को, कुछ नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे जैसे रात पास में आती है ना, यहाँ से इनको दिक्कत होनी स्टार्ट होती है। अब पहला इंसिडेंट जो हुआ है, ये बॉन फायर कर रहे थे कैंप से 500 मीटर दूर, जहाँ इनके कैंप थे वो लगा रखा था, बीच में बॉन फायर कर रहे थे। अपना चिल वगैरह करके खाना वाना खा के अपने कैंप में वापस लौट गए। सोनल और स्नेहा एक कार के अंदर है, ये बाकी जो 3 है उस कार में, उसमें है अपने कैंप पे। ठीक है, रात में लिटरली सोई है सोनल के साथ स्नेहा। ये इसकी आंख खुलती है सोनल की रात में और ये देखती है कि इसके बगल में स्नेहा है ही नहीं। ये घबरा जाती है कि भाई पहाड़ों के अंदर है, कहाँ गई है एकदम से। ठीक है, वो देखती दरवाजा भी खुला है, भाई बाहर तो नहीं निकल गई। इसने देखा बाहर, पता है वो कहाँ बैठी थी? अकेली बैठी थी जब बॉन फायर हो रहा था, रात के 3 बजे के करीब, और टेम्परेचर इतना कम, इतनी ठंड, वो अकेली बैठी है बाहर। अब इसकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं 500 मीटर वहां तो चली जाऊं, इसको लेकर आ जाऊं, यहीं से खड़ी होकर आवाजें मार रही है और वो सुन के राजी नहीं। अब ये जैसे तैसे करके है ना उसके पास गई है, उसको उठाया है इसने, उसको देखा है, इसने देखा ये तो एकदम से ऐसी बैठी है जैसे कुछ बोल ही नहीं, कोई हरकत ही नहीं है इसके अंदर, अकेली कैसे बैठ गई यहाँ पे और इसको कौन लेकर आ गया। अभी तक इतना भी दिमाग वो नहीं चला पा रही है, बस इतना ही सोच रही है यहाँ पे क्यों बैठ गई मेरे को छोड़ के। इसको उठाया है, इसको रूम में लेके गए हैं। रूम में जाते उसकी इतनी कपकपी चालू हो गई, इतना वो उसका कांप रही है उसकी बॉडी, कि फटाफट से गई है आमिर के बुलाए, इसने नॉक किया है और फटाफट से ना वो लोग भागते हुए आए हैं, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो गई। अभी इसके ऊपर है ना चादर डाल रहे हैं, कंबल डाल रहे हैं, अपना कंबल डाल रहे हैं, लेकिन वो रुक नहीं रहे उसको। अब इनको यहां तक समझ नहीं आ रहा है, ऐसे करते करते ये लोग सो नहीं पाए। ठीक है, यहां तक सुबह हो गई, उसी रूम में रहे, बातें करते रहे। ठीक है, कुछ मेडिसिन वगैरह थी, बुखार की दे दी, ठीक है, ठंड वगैरह की दे दी। अगले दिन ये फिर से वैसे इन्होंने जो इनका प्लान था वो कंटिन्यू करा, आगे चले गई। वापस फिर कैंप में आते हैं। अब जब ये वापस उस कैंप में आते हैं ना, अगले दिन सेम इंसिडेंट, वो लड़की की आंख खुलती है, वो बाहर बैठी है, लेकिन इस बार कुछ अलग था। इस बार ये अलग था कि जो व्यक्ति इन्हें रास्ते में मिला था ना, वो स्नेहा के साथ बैठा था बॉन फायर। और ये इंसिडेंट 150-200 किलोमीटर दूर हो रहा है उस इलाके जहां ही मिला था, और इतनी जल्दी आके इधर दिख भी रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, वो स्नेहा के साथ बैठा हुआ है बस। ये इतनी अजीब बात इस पूरे ग्रुप को लगी है कि भाई ये क्या सीन है, ये तो हमें वहां मिला था और ये यहाँ पे बैठा हुआ है। तो इन्होंने ये अपने आपस में दिमाग लगा रहे कि शायद हो सकता है यहीं रहो, हमें शायद एक रात हो गई है, आगे होगा यार कोई लिफ्ट करके, हो सकता है यहीं का था वो इंसिडेंट, हो सकता है। ये बात बैठा है, अब ये व्यक्ति के पास बात करने आते हैं। ठीक है, अब वो बात करता है इनसे, तो पता है क्या बोलता है, कह रहा जितनी जल्दी हो सके ना यहाँ से निकल जाओ, कह रहा जगह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। कह रहा क्यों, यहाँ तो इतने लोग आए हुए हैं, हमारा तो कैंप है, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। अभी मजाक उड़ा रहे उस व्यक्ति का, या आपस में ही हंसी मजाक कर रहे हैं उस व्यक्ति का। वो पता क्या कहता है, उड़ा लो मेरा मजाक। कह रहा अगले दिन मैं जब आऊंगा ना, मजाक उड़ाने के लायक नहीं बचोगे। ये वर्ड थे उस व्यक्ति के। तो ये है ना, कहते हैं कैंप वाले के पास जाते हैं, भैया ये कौन है। वो कहता कौन, सारे इकट्ठे होके जाते हैं। कह रहे बुजुर्ग मिले थे। कह रहे यहाँ कोई बुजुर्ग नहीं आता। इन्होंने लेकिन देखा है, इन्होंने देखा है, बात करके आए, ये बॉन फायर पे वहीं बैठा है रात को। इन्होंने बकाया था उस बंदे को जाके जगाया है जो वहां का टेक केयर करता था। कह कि बुजुर्ग कौन है भाई, ये मतलब ये हमें वैसे मिले थे। अब तो इनको थोड़ा सा ऐसा अजीब सा लगा कि ऐसा बोल रहा है जिंदा नहीं बचोगे अगले बताने के लिए अगले दिन। तो कह रहे यहाँ पे बुजुर्ग नहीं आता। और जब ये वापस आए हैं ना, देखा वहां कोई था ही नहीं। इतना डर गए कि ड्राइवर को बुलाया इन्होंने फटाफट। ड्राइवर से भी सारा इंसिडेंट बताया। ड्राइवर अपनी कार में सोता था। ठीक है, वो ऐसा था रोड पे लगा रखी थी उसने, कैंप ऊपर चढ़ गया था थोड़ा सा ना,
तो फटाफट से उसके पास ये गए हैं, उसको बुलाया है कि भाई ऐसे ऐसे ये हो रहा है। जो व्यक्ति में वहां मिला था ना, वो तो यहाँ पे बैठा हुआ था हमारे साथ। अब उसका दिमाग है ना बड़ी तेज दौड़ा, उसने कहा कि भाई ये कोई है ना आम बात नहीं है, तुम इसे हल्के में मत लो, तुम्हारे साथ कोई है ना मिसहैपनिंग होने वाली है 100%, और कुछ गलत कर आए हो तुम। मुझे ये नहीं पता तुम क्या करके आए हो, लेकिन तुमने कुछ गलत कर दिया है। तो वो कहता है यार हमसे क्या गलती हुई है, हम आपस में बात कर रहे हैं, हमसे क्या गलती हुई है, ठीक है। अब ये कहते चल कोई बात नहीं, थोड़ा चिल करते हैं, हो सकता है यार वहम हो सब कुछ, एक रात और बिताते, जब आए हैं तो फिर पैसा वसूल करके जाएंगे ना, हमारा कल का ट्रैक भी है। तो कहते ठीक है। अभी ये ना सारे के सारे एक ही टेंट में सो रहे हैं, मतलब इनमें इतनी दहशत बैठ गई है इस चीज को लेके, ये एक ही टेंट में बाहर कहीं जा ही नहीं रहे। अगली रात जब ये ट्रैक वगैरह करके आ गए, यहां से रियल इंसिडेंट शुरू हुआ इनके साथ। सोनल के अंदर एक्सोर्सिज्म वाली चीज होती है ना, जो स्नेहा में थी, जिसको वो लेके गया था, वो अब सोनल के अंदर है। वो एंटिटी या कुछ भी कह लो, ये बदल गई। ये ऐसी हरकतें करने लग गई है कि खाना मांग रही है, खाना कह रही है मेरे को खाना ला के दो, मेरे को भूख लग रही है बहुत गंदी। इसको खाना प्रोवाइड करा रहे हैं, लेकिन ये खा हद से ज्यादा रही है, हद से ज्यादा खा रही है और अजीबोगरीब हंस रही है, खा रही है और हंस रही है, आपस अपने अंदर ही अंदर हंसे जा रही है। बाल पूरे फैला लिए, सब कुछ ऐसे कर रहे, जमीन पे बैठ गई बकायदा। जो एरिया था ना जहां पे था, ये कैंप से बाहर निकल के बैठी है और इसको खड़ा कर रहे हैं, कोई इसका मजाक उड़ा रहा है। अभी तक मजाक ही चल रहा है कि इसको खो क्या रहा है, अरे खड़ी होना है यार, तू ऐसा क्यों कर रही है, फलाना ढिमकाना, ठीक है। लेकिन जब इसको उठाया है ना, ये 2 बंदों से उठने में नहीं आई, 2 बंदे से मिलकर नहीं उठा पा रहे कि इसके अंदर हो क्या गया भाई, ये क्या चीज हो गई इसके अंदर। अब ये यहाँ से थोड़ा सा वो हो गया। अभी जो केस हो रहा है पूरा रात में हो रहा है, पूरा रात में हो रहा है। ये जब भी होता है जब खाना पीना खा के बॉनफायर वगैरह होता है ना, अभी 1-1:30 बजे के बाद स्टार्ट। अब बाकी लोगों को भी धीरे धीरे खबर लग गई जो कैंप में थे ना, कि चल क्या रहा है, माजरा क्या है। वो निकल के आए हैं कि भाई ऐसे ऐसे सिचुएशन हो रही है। पूरे कैंप में जितने लोग थे ना, उसी रात भागे हैं वो। किसी की गाड़ी नहीं रुकी उस लड़की को देख के, क्योंकि उन लोगों ने बताया है कि इस कदर उसके अंदर से आवाज आ रही थी कि उसकी आवाज लगी नहीं रही थी। उसके अंदर कब्जा हो गया था किसी आत्मा का, पकड़ लिया था उसको। और ये 100% उसी शमशान से हुआ था। और जो इनको बीच में जो मिला था व्यक्ति, वो या तो पॉजिटिव एनर्जी वाला व्यक्ति था जो इनको इन्फॉर्म करने आया था कि भाई तुम्हारे साथ बहुत गलत होने वाला है। तो इसके साथ ये इंसिडेंट हुआ। अब ये लोग है ना उसको उठा रहे हैं, आधे से ज्यादा कैंप के लोग है ना भाग चुके ये सारी सिचुएशन देख के। वो सो नहीं पा रहे क्योंकि इसकी ये पहाड़ों पे लिटरली इतनी तेज तेज चीखें मार रही है ना, जैसे मतलब किसी आदमी को डरा दे यार, इतनी जोर जोर से चीखें मारी है इसने। अब ये इंतजार किया, सुबह का कैंप वाला आ गया, उसने कहा शायद मेडिकल कोई कंडीशन है, ये कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, इसका या ट्रीटमेंट हम यहाँ करा नहीं सकते और यहाँ से इसको ले जा नहीं सकते रात में। ड्राइवर ने कहा कि सुबह तक का वेट करो 4 बजे। तो अब है ना ड्राइवर ये सोच रहा है कि यहाँ से ना निकलना है, और मेरा फर्ज ये बनता है कि भाई मैं इनको लेकर आया हूं ना, तो मैं इनको यहाँ से बाहर निकालूंगा कैसे भी करके सिचुएशन से, ठीक है। तो ड्राइवर ने ना फटाफट फोन किया। अब किसे फोन किया ये नहीं पता, उसने फोन मिलाया, कोई गुरु महाराज उनका करके था। उन्होंने बोला कि मैं किसी गुरु महाराज को फोन लगा रहा हूँ, मैं उनसे पूछता हूँ इस लड़की को हुआ क्या है। आप यकीन नहीं मानोगे, मैं उनको नहीं जानता उनके गुरु महाराज जी कौन थे, लेकिन है ना सारी की सारी स्टोरी उन्होंने फोन पे बता दी कि ये हुआ है। और जो बीच में रुके हो ना तुम लोग, ये शमशान में रुक गए हो और तुमने एक प्रेत को अपने साथ लगा लिया है उस हरकत की वजह से। हाँ, इन लड़कों ने इतनी ज्यादा गड़बड़ी कर दी है, क्योंकि देखो क्या होता है ना, लोग मानते नहीं है, ये सोचते हैं कि हर कुछ नॉर्मल है, ठीक है ठीक है यार क्या है, मतलब ऑफिस से चल दिए, नशे में है और ये बकवास कर रहे हैं, ठीक है जहाँ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब ये आपके साथ होने लगता है ना, फिर उस दिन आपके पैरों के नीचे जमीन खिसक जाती है कि क्या हुआ। अब करा तो इन लड़कों ने, लेकिन सजा उस लड़की को मिल रही है। अब उसकी दिक्कत ये थी, सबसे पहले वॉमिट वही करती है। अब उस प्रेत को या आत्मा को या स्पिरिट को क्या बुरा लगा ये नहीं पता, लेकिन वो इस शरीर के अंदर इसके एंटर कर गई है। और पहले 2 दिन है ना उसने स्नेहा के साथ खेला है कि इसके अंदर से मतलब इस तरीके का खेल बनाऊंगी, इसकी आंख खुलेगी। क्योंकि आप सोचो लिटरली जब वो बाहर जा रही है, उसको तो पता ही नहीं है ना कि बाहर जा रही है, वो इतना इस कदर खेल रही है कि तेरी आंख भी खुलेगी तो बाहर देखेगी ये सारी चीजें। अब इसके अंदर घुस गई वो। अब ड्राइवर ने उनसे बात की तो उसने उनको सॉल्यूशन बताया है कि तू एक काम कर, तू इसके हाथ पे ना फटाफट से एक धागा बांध, ठीक है। अब वो कह रहा धागा मैं जो है मैं कहाँ से लेकर आऊंगा, कुछ था ही नहीं ऐसा।
ठीक है। तो वो कहते हैं कि मेरी गाड़ी में ना जो हनुमान जी वगैरह टंगे होते हैं ना, उनमें से वो धागा वगैरह काटते हैं और उन्होंने कोई मंत्र बताते हैं कि ये मंत्र बंद करके ना ये बोल के आग इसके हाथ पे बांध दे। तुम जब तक दिल्ली आओगे ना, इसके अंदर कोई भी एंटिटी रहेगी नहीं, मतलब बाहर रहेगी, इसको तंग नहीं कर रही। वह ठीक है, वो बांधा है धागा और लिटरली वो काम कर गया यार। इसने बताया कि वो काम कर गया, सारे दोस्त बता रहे हैं कि इसकी है ना नॉर्मल एकदम से ऐसे नॉर्मल हुई है। पहले तो मैं लग रहा था ये मजाक कर रही है, सारे दोस्तों ने उसको ये बताया, कह रहा हमें मजाक लग रहा था ये सब कुछ, लेकिन जब ये नॉर्मल हुई है और जब ये खड़ी हुई है तो इसकी इतनी तबीयत खराब, इतना तेज बुखार आया है इसको, फटाफट से इसको गोली काम नहीं कर रही है, 103 बुखार शायद इतना चला गया होगा, इतना टेम्परेचर, कोई पैरासीटामोल कोई भी उस पे काम ही नहीं कर रही है। रातों रात जितने लोग भागे थे ना कैंप से इसको देख के, ये भी लोग है ना रातों रात ही निकल लिए, वहां से कार में डाला है, इनका आगे के प्लान सारा चौपट, ये भागे। अब भागने के साथ साथ क्या हुआ है, बीच में ना एक गांव पड़ता है मक्कूमठ। हाँ जी, तो वहां पे मक्कूमठ में क्या होता है ना, टुंगनाथ करके चौपटे से ऊपर एक जगह है, तो वहां पे 6 महीने के लिए ऊपर वो भगवान रहते हैं, फिर 6 महीने के लिए शायद मक्कूमठ में नीचे ले जाते हैं। इनकी किस्मत इतनी अच्छी थी कि वो ना टुंगनाथ में नहीं थे, वो मक्कूमठ में थे इस टाइम। ओके। ड्राइवर को ये बताया था कि बीच में जो भी मंदिर पड़ेगा ना तुझे वहां पे जाना है। ड्राइवर बीच में मक्कूमठ आता है, रात के 3-3:30 बजे का टाइम होगा, ये करते करते ना ये मंदिर जल्दी मक्कूमठ ले जाता है उसको, वहां जाके बिठा देता है। अब वहां जाके बिठाने के बाद है ना, ये ड्राइवर जो था काफी एजिड था, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था पर्सनली जैसे ही बता रहे थे कि उसको भी काफी नॉलेज है इन चीजों की, क्योंकि वो चलते रहते हैं ना रोड पे, इनको पता रहता है, वो सारी चीजों को पता है एग्जैक्टली। तो ये जाके टुंगनाथ जी के सामने बिठा देता है, मतलब मक्कूमठ में। ये लड़की लिटरली उस गांव में जाके आप पूछ लेना, टुंगनाथ में जब भी आप जाओगे ना मक्कूमठ में, इतने लोग जमा थे रात में कि एग्जॉर्सिज्म देखा है रात में लोगों ने वहां के गांव में। जब भी मैं आपके ऑडियंस को बताना चाहता हूं, जब भी चक्कर लगेगा ना, आप किसी से भी पूछ लेना कि एक लड़की ऐसी आई थी क्या, हर कोई बताता है कि भाई आई थी, मंदिर में बैठ के चीखे मारी है उसने, भगाया था और कहा है कि मेरे पास से जाओ, अपने खरोचे मारी है उसने। सुबह तक का इंतजार करा उन लोगों ने, इसको गाड़ी में डाला, नॉर्मल हो गई। घर पे लाने के बाद है ना, जब ये सारा इंसिडेंट इसको बताया है, ठीक है, इसके साथ ये 5-6 दिन तक चलता ही रहा, ये खाना मांगती रही, खाना खाती रही, अपने घर में भी इसने इवन अपने भाई को भी चोट पहुंचाई, जो उसका छोटा भाई था ना, उसके भी काट लिए इसने गले पे काटा उसने इसके, ठीक है। अब इस काट लिया तो इसके घर वाले जो फाइनली मेरे से कनेक्ट थी, मेरी दोस्त है अच्छी, आज भी मेरी दोस्त है, शायद पॉडकास्ट देख रही होगी, और मैं तो कमेंट कर देना मैं माफी चाहूंगा कि उसका इंसिडेंट बता दिया है, बट लोग जानते नहीं है, उसके बाद में माफी मांग लेना, ठीक है। तो ये उसको बालाजी लेके गए हैं, राजस्थान में बालाजी है, वहां इसका ट्रीटमेंट चलाया है 7 दिन। और ये इसने मेरे को बताया है, इसकी फैमिली ने बताया है कि जिस दिन इसको पहली रात लेके गए थे ना, तो अंधेरा सन्नाटा था, पूरा बालाजी बंद था, और जब इसे लेके गए ना, मंदिर के सामने से जाते थे, आगे जाके होटल लेते थे, ये मंदिर के सामने से आगे ही नहीं बढ़ पाई, मतलब वहीं ये लेट गई, इसने वो ग्रिल पकड़ ली, और ग्रिल पकड़ने के बाद इसने अपने माथे मारने, बाल मारने शुरू कर दिए। इतनी डेंजरस एनर्जी ये लेकर आई थी अपने साथ वहां से। इसको 7 दिन ऑब्जर्वेशन में रखा है वहां पे, जो भी इनका ट्रीटमेंट चलता है, 7 दिन के बाद ये मुक्त होके आई है। आज तक ये इंसिडेंट जब ये मेरे को बताती है ना, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं इस चीज को लेके कि भाई, और मैं जब भी पहाड़ों में जाता हूँ ना, एग्जैक्टली मैं बहुत सोच समझ के जाता हूँ, क्योंकि वहां की एंटिटीज इतनी डेंजरस होती है ना, पहाड़ों की बड़ी कहानी होती है, बहुत ही डेंजर। मतलब आप जो यहाँ शहर में देख लेंगे ना, पहाड़ों में जो आप देख रहे हो दुर्लभ हुआ है यार। मैं कह रहा हूँ इतने, मतलब टाइगर भी आप देख लोगे ना, मेरे को तो ये भी पर्सनली लगता है, लोगों की मैंने इतनी स्टोरी सुनी है कि टाइगर किसी लेडी को ले गया उठा के उत्तराखंड में या जिम कॉर्बेट के आसपास। मैं कई लोगों से मेरी बात हुई है, बहुत लोगों ने मेरे को बताया टाइगर नहीं था वो कोई और चीज आती है, टाइगर का रूप बदल के आदमी को अधमरा करके जाती है, उसको सिर्फ खून चाहिए होता है, टाइगर होता ही नहीं है वो, क्योंकि उस जोन के बाद है ना टाइगर वो नजर ही नहीं आता कभी भी। और किसी भी टाइगर को ये लोग पकड़ के ना बोल देते हैं मैन ईटर हो गया है, किसी को भी बंद कर देते हैं। लेकिन गांव वालों में अक्सर ये किस्से हैं, उत्तराखंड में खास तौर पे, कि भाई छलावे, भूत प्रेत या ब्रह्म राक्षस, ऐसी शक्तियां पहाड़ों में एग्जिस्ट करती है, क्योंकि इनको चाहिए था शांति, पीस, जो इन्हें वही मिलता है। अगर वहां जाके इन्हें डिस्टर्ब कर दिया ना, आपकी जिंदगी तहस नहस कर देंगे, ये उठने का मौका नहीं देंगे। और जितना आपके वहम है ना
कि कुछ नहीं होता, ये जिस दिन हो जाता है ना तो फिर आपकी फिर लगती है बोली फिर बालाजी या फिर ऐसी जगहों पे फिर वहां व्यक्ति को जाना पड़ता है। उसके बाद फिर है ना आप बोलने लायक नहीं रहते कभी नहीं। तो ऐसा इंसिडेंट उस टाइम हुआ और इसने मेरे को जब ये बताई तो मैंने इससे इस चीज का प्रूफ भी ले लिया कि भाई ये हकीकत है ना सब कुछ। तो उसने मेरे को बोला यकीन नहीं है, सारे फ्रेंड से बात करें, मैं इसके फ्रेंड के साथ बैठा, वो इसके साथ जाना कहीं पसंद ही नहीं करते आज की डेट में। अच्छा, खत्म हो गया इसके साथ भी ना, मतलब वो समझ गए हैं कि भाई ये इसके अंदर आज भी कोई एंटिटी, क्योंकि आज भी मेरे को बता रही है मेरे को आज तक डरावने सपने आते हैं रात में, वो जब भी सोती है ना अक्सर उसकी आंखें खुलती है और उसको बहुत सारा एक्सपीरियंस हो रहा है रात में। ये सारी चीजें उसके साथ अभी भी चल रही है। पता है जतिन, 70% लोग ऐसे हैं जो वीडियोस देखते लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते जी। सो कहने का मतलब है कि यार सब्सक्राइब कर दिया करो यार, मोटिवेशन मिलता है यार और अच्छा काम करने के लिए, ऐसे यू नो एक जोश, एक एग्रेशन आता है। और बाकी जतिन की स्टोरी टेलिंग कैसे लगी, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। जतिन आपके जो भी चैनल लिंक है, इंस्टाग्राम है, जो कुछ भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, टाइटल में लगा दूंगा ताकि लोग क्लिक करें और चैनल पे पहुंच जाए। जतिन का बढ़िया कंटेंट शुरू करा है ना नया, और भाई साहब आपको लगेगा नहीं कि नया शुरू करा है, मतलब ऐसे लगेगा कि पुराना खिलाड़ी है। सो हैट्स ऑफ टू, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कीप गोइंग विद इट। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी है, मेक श्योर वीडियो को लाइक कर रहे हैं, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो।